Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Adoption Specialist. आज काफ़ी दिनों बाद मैं एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ। आज का जो वीडियो है वो है इन कंट्री रिलेटिव अडॉप्शन। मतलब जो भारत के नागरिक है, भारत में रहते हैं, इंडियन सिटीजन्स, वो आपस में जो अपनी फैमिली में जो अडॉप्शन होता है वो कारा के थ्रू एज पर जेजे एक्ट अडॉप्शन रेगुलेशंस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर मैं बना रहा हूँ, पूरा डिटेल वीडियो है। पहले हम जानेंगे कि उसका प्रोसेस क्या होता है, उस पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, कहाँ रजिस्ट्रेशन करना होता है, और उसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि हम लाइव वेबसाइट पर जाके कैसे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। अपना जो अडोप्शन स्पेशलिस्ट जो यूट्यूब चैनल है उस पर हमने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सभी को, इतना प्यार दिखाने के लिए। आप प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। जो भी क्वेरी हो अडॉप्शन से रिलेटेड, आपकी कुछ भी क्वेरी हो, आप कमेंट कीजिए मुझे, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली आई ट्राई टू हेल्प यू। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई एक भी कमेंट छोड़ा हो जिस पे रिप्लाई नहीं किया हो, या एक भी इंस्टाग्राम पे मैसेज आया हो किसी का और मैंने रिप्लाई नहीं किया हो या हेल्प नहीं की हो। ज़रूरत पड़ती है तो आई शेयर माई पर्सनल नंबर एंड उनसे बात भी करता हूँ, डिस्कस भी करता हूँ। सो अगर आपका किसी भी तरीके का कोई क्वेरी है रिगार्डिंग अडॉप्शन प्रोसेस, आप मुझसे रीच आउट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू और मेरे इंस्टाग्राम पे भी। मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो आप देख सकते हैं, अडॉप्शन स्पेशलिस्ट के नाम से है। तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बात की कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इन कंट्री रिलेटिव अडॉप्शन। भारत में रह के जो भारतीय नागरिक होते हैं आपस में फैमिली में अंडर जेजे कारा के थ्रू कैसे बच्चे को लीगली अडॉप्ट कर सकते हैं। मतलब हमारे इंडिया में आज तक क्या होता है, मतलब सिंपली बहुत लोगों को नहीं पता क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरा भाई है या मेरी बहन है, उनके बच्चा हो गया, या मेरे हो गया या नहीं हुआ जो भी है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, मतलब हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसमें हम लोग क्या करते हैं, मेरे बहन का तो बच्चा है, मेरे भाई का बच्चा, मतलब मेरा बच्चा है, ठीक है, मैंने रख लिया, पाल लिया, पोस लिया, ठीक है, बड़ा कर दिया। लेकिन देखो, लीगली हर चीज का लीगल प्रोसेस कंप्लीट होना, मतलब इमोशनली चीज अलग है बट लीगली होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यू डोंट नो कि कब आपको बच्चे का पेपर उसको जरूरत पड़ जाए। मतलब आपने बच्चे को पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, जब कल बच्चा बड़ा होगा तो वो पेपर में माँ बाप का नाम कैसे चेंज करवाओगे। तो अगर बच्चा 18 का हो जाता है उसके बाद पॉसिबल भी नहीं है। बहुत क्वेरीज आती है कि मेरे को मेरे चाचा ने पाला था, या ताऊ ने पाला था, या मौसी ने पाला था, लेकिन या बुआ ने पाला था, लेकिन अब वो नाम मेरे को उनका लगाना है, मैं 18 हो चुका हूँ, तो वो इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए अ, हम लीगली उस बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में या बर्थ सर्टिफिकेट में अपना नाम, जैसे अडोप्टिव पेरेंट्स का नाम हम कैसे चढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक प्रोसेस होता है, इन कंट्री रिलेटिव अडॉप्शन अंडर जेजे कारा के थ्रू होता है। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे मैं मतलब यही बताऊंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्या एक प्रोसेस है पूरा। तो वो हम इसमें जानते हैं। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है एडॉप्शन स्पेशलिस्ट, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, मतलब बहुत प्यार दिखा रहे हैं, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही है, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कोई भी क्वेरी है जस्ट लीव अ कमेंट। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। बहुत हेल्प होगी मेरी, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन करने से पहले ऑब्वियसली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जब पूरे होंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में अगर हम बात करें तो जो अडोप्टिव पेरेंट्स है और जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है उन दोनों का फैमिली फोटोग्राफ होना चाहिए, दोनों का आधार कार्ड होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ का, पासपोर्ट, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस एडिशनल है क्योंकि आजकल आधार कार्ड इज ए कॉमन आइडेंटिटी, तो वो अगर होगा तो बेटर होगा। एज प्रूफ होना चाहिए, स्पेशली जो अडोप्टिव पेरेंट्स है उनका तो होना ही चाहिए। एज प्रूफ में आप या तो बर्थ सर्टिफिकेट लगा दीजिए, या आप उसमें अपना कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट जहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। यहाँ पे बहुत लोग, बहुत पेरेंट्स गलती करते हैं
कि वो एज ग्रुप में पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट ये सब लगा देते हैं, विच इज वो इनवैलिड, वो कंसिडर नहीं करती है कारा। तो एज ग्रुप में जो डॉक्यूमेंट्स कंसिडर होते हैं एज पर अडॉप्शन रेगुलेशन जे, वो या तो बर्थ सर्टिफिकेट हो या आपको कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो, कोशिश करो सेकेंडरी का, उसमें आपका डीओबी मेंशन हो, दैट इज मोर देन इनफ। पैन कार्ड हो गया दोनों का, अडॉप्टिव पेरेंट्स का और बायोलॉजिकल पेरेंट्स का। उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ और इनकम प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप ऑब्वियसली आधार कार्ड, अपना घर है तो आधार कार्ड हो गया, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वोटर आईडी, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया आपका। रेंट पे अगर आप रहते हैं तो आप उसमें रेंट एग्रीमेंट अलोंग विद टेलीफोन का बिल हो गया, वाईफाई का बिल हो गया, गैस का कनेक्शन हो गया, बैंक का पासबुक हो गया, ये सब लगा सकते हैं। इनकम प्रूफ, इनकम प्रूफ यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जो अडॉप्टिव पेरेंट्स है उनका हमें चाहिए होता है। वी वांट टू मेक श्योर कि जो बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं दे आर फाइनेंशियली कैपेबल, स्टेबल। सो उसके लिए आप सैलरी स्लिप लगा सकते हैं। आप उसके लिए इनकम प्रूफ में आप अपना आईटीआर का रिसेंट जो भी आपने आईटीआर फिल किया है वो लगा सकते हैं, या अपने डिस्ट्रिक्ट जो अथॉरिटी होती है, कंसर्न अथॉरिटी से वहां से आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर आप दोनों वर्किंग है, आपका स्पाउस भी वर्किंग है तो दोनों का लगेगा। अगर एक हाउस वाइफ है, एक वर्किंग है तो एक का लगेगा इसमें। दूसरा जो प्रोस्पेक्टिव जो अडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं, अडॉप्टिव प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स होते हैं, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट में भी लोग पूछते हैं सर किस तरह का, कहाँ से। कुछ नहीं है, सिंपल कोई भी जनरल फिजिशियन, एमबीबीएस डॉक्टर हो, उसके लेटर हेड पे आपको सिंपली लिखवाना है कि द पेरेंट्स, आई मीन द पेरेंट्स आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी क्रॉनिक कंटीजियस एंड फैटल डिजीज एंड दे आर फिट टू अडॉप्ट द चाइल्ड। सिंपली लेटर हेड पे आप लिखवा लो, या मेरा जो यूट्यूब है, ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक लगा दिया, वहां से आप रिट्रीव कर सकते हैं फॉर्मेट, ठीक है। एक आपका मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, इट इज मैंडेटरी। बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेरी शादी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, हमारे पास है नहीं। गाइस इट इज मैंडेटरी। वो अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो कंसिडर आगे एप्लीकेशन डिपार्टमेंट उसको रिजेक्ट कर देता है। सो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ, जैसे सिंगल पेरेंट है, डेथ हो गई तो उसमें डेथ सर्टिफिकेट, डाइवोर्स हो गया तो डाइवोर्स का डिग्री चाहिए होता है। डाइवोर्स के केस में मेक श्योर करना कि कस्टडी, मतलब उस बच्चे बच्चे की कस्टडी कोर्ट ने, जो बच्चा जो अडॉप्शन दे रहा है उसके पास लीगली पूरी है कि नहीं, ठीक है। सो जब डॉक्यूमेंट्स अगर हमारे पास पूरे होंगे तो नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, हमको कारा का जो पोर्टल है, कैरिंग्स पोर्टल है, जो वेबसाइट पे होता है, उस पर जाके हमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना होता है। बहुत सिंपल है, मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा आपको कि कैसे आप वेबसाइट पर जाके स्टेप बाय स्टेप आप खुद रजिस्टर कर सकते हैं। सिंपल है, कंप्यूटर होना चाहिए आपके पास। आपको नहीं आता, किसी न किसी को तो फैमिली में आता होगा, आप सिंपली उनकी हेल्प ले सकते हैं और मेरा वीडियो देख के आप स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की जो मैंने बात की कि शेड्यूल आपका 6 जो होता है अडॉप्शन रेगुलेशन का, उसके अंडर जो डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने पहले बता दिया आपको, वो हमारे पास है। कैरिंग पोर्टल पे हम जाएंगे, वहाँ पे हम चूज करेंगे आगे जो मैं बात करूंगा कैसे हम लोग जाके करेंगे। जो वेबसाइट है जहाँ पे हमें जाना होता है वो है इसका www.cara.wcd.gov.in, ठीक है। तो इस पे हम जाएंगे और मैं आगे आपको बताऊंगा लाइव वीडियो में, आगे जाके स्टेप बाय स्टेप की वेबसाइट पे कहाँ जाना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, हम इस पर आगे बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन जैसे हमारा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में क्या होता है कि हमें यूजर आईडी पासवर्ड एक हमारा क्रिएट हो जाता है, हमें खुद बनाना होता है। वो हम बात करेंगे आगे कैसे बनाते हैं। उससे हमें लॉगिन करना होता है। लॉगिन करते समय कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होती है, उसमें कुछ तो इस आधार कार्ड, फोटोग्राफ, ये तो हम सबके पास होते हैं। इनकम प्रूफ, एक 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 फॉर्म लगता है, कंसेंट फॉर्म लगता है जो कि हमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, आपके डिस्ट्रिक्ट में CWC एंड DCP, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, वहां से हमें रिट्रीव करना होता है। तो जहाँ पे अडोप्टिव पेरेंट्स, तो ओबियसली बायोलॉजिकल पेरेंट्स अगर बच्चे के अवेलेबल होता है तो उनको शेड्यूल आपका 19 रिट्रीव करना होता है। शेड्यूल जो 19 है वो उनको लेना होता है, ठीक है। एंड जहाँ पे मान लीजिए बच्चे के जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है वो नहीं है, तो उसमें जो गार्जियन होता है उनको वो लोग ये कंसेंट साइन करते हैं। तो उस केस में आपको शेड्यूल 22 अडॉप्शन रेगुलेशन से मैं बताऊंगा कैसे आपको निकालना है फॉर्म, वहां से आपको वो साइन करवाना होता है। साथ ही साथ जो बच्चा हम अडॉप्शन में ले रहे हैं वो बच्चा अगर 5 साल से बड़ा हो चुका है तो उस केस में बच्चे का कंसेंट भी लेना होता है। कंसेंट एक तो उस फॉर्म में ऑप्शन होता है, हम बात करेंगे आगे। दूसरा, मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से रिकमेंड करूंगा कि एक सिंपल पेपर पे भी बच्चे का कंसेंट हम ले लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। साथ में कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फैमिली ट्री। फैमिली ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में बर्थ सर्टिफिकेट हो गया बच्चे का, अगर बच्चा स्कूल में जाता है तो उसका कोई स्कूल का जो भी जिस क्लास में पढ़ रहा है वो हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया,
फैमिली कंसेंट जो हमने CWC से जो भी एप्लीकेबल फॉर्म है वो रिट्रीव किया हमने। रिलेशनशिप ग्रुप में फैमिली ट्री हमें देना होता है। जब ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं, कंसेंट हमारे पास आ जाते हैं, तो हम वहां जाके अपलोड करते हैं, सबमिट करते हैं। जैसे हम सबमिट करेंगे, हमारा जो एप्लीकेशन है डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो DCPU है वहां पे फॉरवर्ड हो जाता है। अब DCPU के पास जब एप्लीकेशन आएगा तो आप DCPU से फिर अप्रोच करेंगे कि हमने अप्लाई किया है, हमारा एप्लीकेशन आपके पास आया होगा। तो DCPU क्या करेगी, DCPU जो है वो जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है और जहाँ बच्चा रह रहा है, ऑब्वियसली टेक्निकली मतलब बच्चा बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास ही रहना चाहिए क्योंकि अभी अडॉप्शन हुआ नहीं है। तो उस केस में वो लोग वहाँ पे अपना सोशल वर्कर, DCPU का सोशल वर्कर आता है और वो वहाँ पे एक फैमिली बैकग्राउंड रिपोर्ट तैयार करता है बच्चे की, और जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है उसमें कुछ बेसिक क्वेरीज होती है कि क्यों देना चाहते हैं, क्या रीजन है, बच्चा जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता, रिकमेंड करते हैं कि नहीं, मतलब क्योंकि शेड्यूल 21 में वो एक रिपोर्ट बनाई जाती है। वो रिपोर्ट along with all the documents including family tree and जो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले बताए वो सारे सेल्फ अटेस्टेड नोटराइज आपको DCPU को सबमिट करना है जब वो लोग घर पे आएंगे जब आपके। एंड वो पूरा एक फाइल बनाते हैं, अपनी तरफ से एक रिकमेंडेशन बनाते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, हमारी सारा स्टेट में स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी होती है, वहां पे वो लोग आपके एप्लीकेशन को DCPU ऑनलाइन फॉरवर्ड करती है कि वी हैव scrutinized all the documents and we have done the family background report and we are recommending these parents to adopt this child within family। एंड वो सारा उसको रिकमेंडेशन के पास जाता है, सारा उसको दोबारा से स्क्रूटनाइज करती है। जब सारा को लगता है कि ऑल गुड, सब ठीक है, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस सब प्रॉपर है, तो सारा उसको फिलहाल तो कारा के पास भेजती है। कारा फिर एक प्री अप्रूवल सर्टिफिकेट एक इशू है जो इशू करती है शेड्यूल 25 में। सारा भी उसको आई थिंक कुछ टाइम में सारा ही करने लग जाएगी, बट फिलहाल कारा करती है। तो दैट इज मतलब वो आपका उसमें कोई रोल नहीं है, वो दैट इज डिपार्टमेंट विद इन डिपार्टमेंट में काम होता है। तो बोलो एक सर्टिफिकेट मतलब मेनली हमारा ये जो प्रोसेस है वो वहां जाने का है कि हमें वो प्री अप्रूवल सर्टिफिकेट चाहिए डिपार्टमेंट से, चाहे कारा दे चाहे सारा दे। जैसे ही प्री अप्रूवल सर्टिफिकेट बनता है, ये समझ लो आपका आधा काम तो यही होगा। ठीक है, अब आधा काम हो गया। ये प्री अप्रूवल जो सर्टिफिकेट है वो आपका DCPU के पास आता है। DCPU क्या करती है, सारे डॉक्यूमेंट तो उनके पास होते हैं, अलोंग विद दोज डॉक्यूमेंट्स प्री अप्रूवल सर्टिफिकेट एंड एक एप्लीकेशन फाइल करती है। वो दोबारा से पूरा स्क्रूटनाइज करके एक एप्लीकेशन पूरा तैयार करती है, और उसको वो आपके जो DM जो डिस्ट्रिक्ट है उस DM के पास में, या ADM स्लेश आप ADM भी केसेस करते हैं आजकल, तो ADM या DM, DM का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ADM का मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या हम उसको ये भी कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। ठीक है, उनके पास में DCPU फाइल लगाती है। सबसे अच्छी बात है कारा के प्रोसेस में, आपको यहाँ पे कोई एडवोकेट कुछ करने की जरूरत नहीं है। DCPU आपका सारा हेल्प करेगी पूरा इस प्रोसेस में, स्टार्ट से लेके एंड तक। तो आपको फाइल नहीं लगानी है, आपको DCPU आपको गाइड करेगी, आपको उस तरीके से उनको फॉलो करना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स एडिशनल चाहिए होते हैं वो फुलफिल करना है। DCPU विल फाइल द एप्लीकेशन इन द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जब आपका एप्लीकेशन सबमिट होता है, उसके बाद में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो उनके पास 60 डेज का टाइम होता है अडॉप्शन ऑर्डर को अलाउ करने के लिए। तो अब जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास फाइल आएगी तो वो रिव्यू करेंगे, रिव्यू करेंगे तो वो हो सकता है आप, हो सकता है क्या मतलब मोस्टली बुलाते ही हैं वो, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है और जो प्रोस्पेक्टिव अडोप्टिव पेरेंट्स है और जो बच्चा है उनको वो अपने ऑफिस में बुलाएंगे, और वो भी अपने लेवल पे उनको जो भी कार्रवाई करनी है या वेरिफिकेशन करनी है या कुछ सवाल करने हैं वो अपने लेवल पे करेंगे। करने के बाद जैसे ही वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो वो एक ऑर्डर अलाउ करते हैं, अडॉप्शन ऑर्डर। वो ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी भी DCPU निकलवाती है उनके ऑफिस से, आपको नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। DCPU विल गेट द सर्टिफाइड कॉपी फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जहाँ भी विच एवर इज एप्लीकेबल, वहां से वो कॉपी लेगी, उसको ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करेगी अपने लेवल पे, साथ ही साथ एक सर्टिफाइड कॉपी वो आपको देगी। वो जो सर्टिफाइड कॉपी जब आपको मिल जाती है, उससे आप क्या करेंगे, आप जो म्युनिसिपल अथॉरिटी थी जहाँ से बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बना होता है, वहां जाके आप उसको सबमिट करके और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन, आप नाम करेक्शन करवा सकते हैं। अब इसमें दो बातें मैं भूल गया था। एक, जब DCPU आपके घर आता है वेरिफिकेशन करने, 6000 रुपीज उसका फीस लगता है। दूसरा, जब DCPU DM के पास में एप्लीकेशन फाइल करती है, उस समय इफ यू वांट टू चेंज द नेम, बच्चे का अगर आपको नाम बदलना है, आप उनको एक एफिडेविट दे सकते हैं कि वी वांट टू चेंज द नेम। सो उससे क्या होगा, जो अडॉप्शन ऑर्डर आएगा उसमें बच्चे का नाम चेंज हो जाएगा और उससे फिर हम बर्थ सर्टिफिकेट में भी करेक्शन हम करवा सकते हैं। ठीक है,
तो ये पूरा सिंपली मैंने एक प्रोसेस इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। अब हम चलते हैं वेबसाइट पे, लाइव हम देखते हैं कि कहाँ हमें वेबसाइट पे जाना है, किस स्टेप पे क्लिक करना है, क्या हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है, कहाँ से डीसीपीयूज का एड्रेस का डिटेल हम निकाल सकते हैं, कहाँ से हम सारा की डिटेल निकाल सकते हैं। तो ये सब हम अब आगे चल के देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है एंड कारा आपको जो है वो टाइप करना है। जैसे कि जो कारा का वेबसाइट है मैंने बताया कि CARA.WCD.gov.in, हम इस पे जाएंगे। तो हम यहाँ पे अब देखिए आप होम पेज पे आ गए, हम यहाँ पे पूरा कारा का जो है होम पेज है पूरा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो इन कंट्री रिलेटिव अडॉप्शन उसके बारे में बात करेंगे। तो हमको क्या करना है, जो फोर्थ टैब है उस पर जाना है, पेरेंट्स पे। पेरेंट्स पे जाएंगे तो यहाँ देखेंगे हम रिलेटिव अडॉप्शन आता है। रिलेटिव अडॉप्शन में हम इन कंट्री पे जाएंगे और हम सबसे पहले इन कंट्री पे जाके हम न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर आप जैसे आप डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आप यहाँ से भी देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी लगाया है। गाइडलाइंस अगर आपको पढ़नी है, प्रोसीजर अगर आपको जानना है, उस पर टेम्पलेट है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड पेरेंट जिन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपको लॉग इन करना है, हम आगे आगे बात करेंगे। और न्यू रजिस्ट्रेशन, हमको न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे जाना है। अब ये पेज खुल जाता है, फैमिली अडॉप्शन रजिस्ट्रेशन, जो इन कंट्री रिलेटिव अडॉप्शन का रजिस्ट्रेशन का जो पेज है यहाँ पे खुलेगा कारा को। आपको कुछ नहीं करना है, बेसिक डिटेल डालनी है सबसे पहले एप्लीकेंट की, मतलब एप्लीकेंट इन द सेंस जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनकी डिटेल डालनी है। रजिस्ट्रेशन अडॉप्टिव पेरेंट्स की तरफ से किया जाता है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स की तरफ से नहीं किया जाता है। तो जिसे एप्लीकेंट में आप डालेंगे यहाँ पे जो भी है उनका नाम डालेंगे आप, इनका सिटीजन चूज करेंगे जो भी है अपना, यहाँ डिटेल डालेंगे सबसे पहले आप। उसके बाद में आप जैसे आपने ये चूज कर लिया, कैटेगरी आपने इंडियन चूज कर ली, बेसिक डिटेल आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना आईडी से आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए। आप यहाँ से आईडी आप चूज कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब आधार कार्ड यूज कीजिए या पैन कार्ड भी यूज कर सकते हैं, वो बेटर रहता है दोनों। यहाँ डालेंगे आप जो अपना मैरिटल स्टेटस है उसको आप जैसे ही आप चूज करेंगे, तो अगर आप मैरिड है, ऑब्वियसली मैरिड है तो मतलब आप इसमें चले जाएंगे, आप स्पाउस का डिटेल आ जाएगा। अगर आप डाइवोर्स है तो वो सिंगल टैब हो जाएगा। अगर आप सिंगल है तो वो सिंगल रहेगा। तो इस तरीके से आप अगर आप, तो ये आप यहाँ पे आपको चूज करना है जो भी एप्लीकेबल हो। से हम यहाँ पे मैरिड कर लेते हैं, तो आपको अपने फिर स्पाउस की डिटेल डालनी है यहाँ पे, सेम जैसे आप अपनी डाली है। उसके बाद में आपको आपके ये बच्चे की डिटेल जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि आपके खुद के बच्चे हैं क्या, पहले ऑलरेडी आपके बच्चे हैं क्या। होता है ना किसी के एक होता है दूसरा अपना ले लेता है फैमिली में। तो अगर आपके जितने भी उनका नंबर डालना है। अगर आपने ऑलरेडी अडॉप्शन कर रखा है पहले किसी बच्चे का तो वो डालना है, अगर नहीं है तो जीरो डालना है। उसके बाद में हैबिचुअल रेजिडेंस, आप अ, आपका जो परमानेंट रेजिडेंस है, आप जिसमें हैबिचुअल का मतलब होता है 1 साल से कंटिन्यूसली आप कहाँ रह रहे थे, उसका मतलब रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यही होता है। लेकिन आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपना परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद में आप अपना करंट रेजिडेंस, करंटली जहाँ पे रह रहे हैं, तो सेम ऐसे अगर आपका सेम ही है, हैबिचुअल भी सेम ही है तो आप सेम कर सकते हैं। नहीं तो आप करंट अगर आपका अलग है तो आप वो डाल सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यूजर आईडी बनाना है। अब यहाँ पे क्या आपको खुद को बनाना है, तो मैं आपको बोलूंगा सबसे बेस्ट तरीका है यूजर आईडी बनाने का, अपना पैन कार्ड जो नंबर होता है वो अपना यूजर आईडी बना लीजिए। पासवर्ड आप जो भी डालना है आप डाल सकते हैं यहाँ पे। कंफर्म करना है पासवर्ड को। उसके बाद में ये जो कैप्चा फिल करना है और सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे, आपका यूजर आईडी तो आपको पता आपने क्या बनाया है। उसके बाद क्या करना है, आपको होम पेज पे जाना है दोबारा से कारा के पे, ठीक है। कारा के होम पेज पे जाएंगे हम, यहाँ पे रिलेटेड अडॉप्शन में जाएंगे और जैसे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हम यहाँ जाएंगे। तो लेफ्ट में देखो आप यूजर आईडी जो आपने बनाई थी वो, और पासवर्ड आपने जो बनाया था वो, और जो कैप्चा आ रहा फिल करके आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद में आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, एक आपका फोटोग्राफ, एक बच्चे का फोटोग्राफ, एक आपका जो कंसर्ट जो मैंने बताया था आपका शेड्यूल जो CWC से हमें रिट्रीव करना है, और एक आपका फाइनेंशियल का, जो फाइनेंशियल का आपका एक एफिडेविट है, ये भी आपका यहाँ पे अपलोड होता है। और ये करके फिर आपको सबमिट करना है। ये सबमिट करना, जैसे आप सबमिट करेंगे उसके बाद में जो अगला प्रोसेस है, जैसे मैंने बताया था आपको कि डीसीपीओ के पास फाइल जाएगा आपका। और डीसीपीओ फिर आपके घर पे फिजिकली आएंगे, सोशल वर्कर जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनके वहाँ पे एक रिपोर्ट बनाएंगे, वो आगे अपने सारा को भेजेंगे, फिर वहाँ से प्री अप्रूवल लेटर आएगा। उसके बाद फिर सारा मैनुअल होता है और आप ट्रैक कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पूरा ये करना है। अब रही बात जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रोल होता है इन कंट्री रिलेटिव अडॉप्शन में, जो रोल होता है वो होता है डीसीपीयूज आपकी हेल्प करते हैं। तो आप स्टेक होल्डर्स में जा सकते हैं। लिस्ट ऑफ डीसीपी आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ क्लिक करेंगे। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, मतलब आप अपना स्टेट चूज कर लीजिए। जैसे मैं हरियाणा में हूँ करंटली,
तो आप हरियाणा में चूज करेंगे, तो जैसे कि आप ये पूरा डिस्ट्रिक्ट आ गया हरियाणा में। जैसे कि हमारा जो डीसीपीओ वो फरीदाबाद है यहाँ पे, तो गरिमा सिंह तोमर मैम है जो यहाँ की डीसीपीओ है, तो उनका जो ऑफिस का एड्रेस है। तो इस तरीके से आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, देखिए पूरा ही हरियाणा का है, आप जो भी स्टेट है आप अपना चूज करके फिर उनसे, उनका एड्रेस होता है यहाँ पे, तो आप उनसे, उनका ईमेल आईडी होता है, मोबाइल नंबर होता है, जो डीसीपीओ ऑफिसर है या कॉन्टेक्ट पर्सन है उनका नाम होता है, आप उनसे कॉन्टेक्ट करके उनको बता सकते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे अप्लाई किया है। तो इस तरीके से आप डिटेल्स उनसे रिट्रीव कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको सेम पेरेंट्स टैब पे जाना है, रिलेटिव में जाना है, और इन कंट्री पे जाना है, एंड ऑलरेडी रजिस्टर पे आपको करके इस तरीके से लॉगिन करना है। आप ट्रैक कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन। तो इस तरीके से जो है अडॉप्शन, बहुत सिंपल प्रोसेस है अडॉप्शन, आपका इन कंट्री रिलेटिव अडॉप्शन। कोई इसमें इतना कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। इस तरीके से आप पूरा प्रोजेक्ट, फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है या कुछ रह गया हो मेरी तरफ से, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट कीजिए प्लीज वीडियो के नीचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूंगा पूरा। इसको आपका जो, अगर आप करना चाहते हैं, आपका कुछ है तो डेफिनेटली। अब एक बार और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरा चैनल है प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को आप शेयर कीजिए। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस इसमें बना रखे हैं, और भी टॉपिक्स अगर आपके हैं तो आप देख सकते हैं इसमें। कारा का प्रोसेस से रिलेटेड आप रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, फॉर्म कैसे फिल करता है, तो आप इस तरीके से ये वीडियोस भी आप देख सकते हैं, या आप सजेस्ट कर सकते हैं किसी को जो अडॉप्शन के लिए सोच रहा है या प्रोसेस में है, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोशिश करूंगा मैं एटलीस्ट मंथ में एक वीडियो या मंथ में दो वीडियो तो लेके आऊँ, बट थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।